तन धन यौवन संपदा, क्षण भंगुर है सारे। तन धन यौवन संपदा, क्षण भंगुर है सारे। तो क्यों पड़े अहम ममकार तेरा, तो क्यों पड़े अहम ममकार तेरा। तू तो स्वयं को पहचान, ज्ञायक को पहचान। ओम सजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी ने नमः। स्वानुभूति दर्शन में आगे बढ़ते हुए आत्मार्थी बंधु प्रश्न कर रहे हैं कि जिसे अनुभव हुआ हो वह भेद कर सकता है, परंतु जिसे अनुभव नहीं हुआ हो वह ठगा नहीं जाएगा। उसे तो ऐसा लगेगा कि साक्षात अनुभव हो गया है। समाधान दे रहे हैं, सच्चे जिज्ञासु को मंद कषाय की शांति हो, तथापि अंतर में संतोष नहीं आता। अंतर में से जो आकुलता छूटनी चाहिए वह छूटी नहीं, और अंतर में कुछ भाषित नहीं होता। इसलिए सच्चा आत्मार्थी हो वह ठगा नहीं जाता। उसे तो यही लगता है कि अभी कहीं मेरी भूल हो रही है। मुक्ति के मार्ग की जो बात आचार्य, महापुरुष, ज्ञानी गुरु तथा गुरुदेव करते हैं तथा शास्त्र में आती है, वैसा प्रकार अंतर में लगता नहीं है। इसलिए उसे संतोष नहीं आता। अपने को अनुभव नहीं है, परंतु शास्त्र में पढ़ा हो और गुरुदेव से स्वानुभूति एवं भेद विज्ञान की सब बातें सुनी हो, तदनुसार अंतर से उस प्रकाश का उल्लास या शांति नहीं है, अथवा तो मार्ग यही है, ऐसा प्रबल निर्णय आना चाहिए। सो नहीं आता, इसलिए मेरी कोई भूल है। अब इस प्रकार भेद कर सकता है। सच्चा जिज्ञासु आत्मार्थी हो वह अल्प पुरुषार्थ में अटक नहीं जाता। उसे लगता है कि मंद कषाय में अटक जाना वह मेरी भूल है। ऐसी खटक उसे बनी ही रहती है, इसलिए वह अटकता ही नहीं। बाकी जिसे थोड़े में अधिक मान लेना हो, अथवा मैंने शीघ्र कर लिया और अब मुझे प्राप्त हो गया, ऐसी कल्पना करनी हो, वह संतुष्ट हो जाता है। जो सच्चा शोधक है, जिसे आत्म कार्य ही करना है, आत्मा का ही प्रयोजन है, वह किसी को दिखाने के लिए या झूठ मूठ मनाने के लिए नहीं करता। मुझे तो अपने आत्महित के लिए करना है। यह अनंत काल का परिभ्रमण कैसे मिटे, अंतरंग में से सुख प्राप्ति कैसे हो, और यह दुख कैसे मिटे, अनुपम आत्मा कैसे मिले, निज स्वरूप का अनुभव कैसे हो, मैं कौन हूँ, इसका ज्ञान कैसे हो, ऐसी सच्ची खटक हो, वह संतुष्ट नहीं होता। परंतु जिसे बाहर में मुझे कुछ करके दिखाने का है, ऐसा अंतर में प्रयोजन है, वह संतुष्ट हो जाता है। आकुलता और शीघ्र पुरुषार्थ कर लूं, वैसी अधीरता हो
वह संतुष्ट हो जाता है। ठगे जाने के अनेक मार्ग है। जिज्ञासा होने के बाद कैसे भी करके कार्य न होता हो और अल्प पुरुषार्थ करके मुझे तो हो गया ऐसी कल्पना कर लो तो वह कोई मार्ग नहीं है। मंद कषाय में उसे शांति 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 लगे, परंतु एकत्व बुद्धि नहीं टूटी। अंतर में से जो भिन्न भास्यमान होना चाहिए वह नहीं होता और गायक हाथ में आया नहीं है, तो उस ओर जाने के लिए यथार्थ मार्ग नहीं मिला है। विकल्प मंद हो जाए तो ऐसा लगता है मानो विकल्प छूट गए, परंतु अंतर में सूक्ष्मता से देखें तो विकल्प मंद हुए हैं, उनसे पृथक नहीं हुआ है। आत्मा के अस्तित्व के ग्रहण पूर्वक शांति प्रकट होनी चाहिए। वह तो प्रकट हुई ही नहीं है और उसके साथ जो विकल्प छूटने चाहिए वे तो किंचित छूटे ही नहीं है, इसलिए मार्ग उसके हाथ नहीं आया। सच्चा आत्मार्थी हो तो संतुष्ट नहीं हो जाता, क्योंकि अंतर में आत्मा भास्यमान होकर यह आत्मा और यह मेरा स्वरूप जैसा है वह आना चाहिए, सो नहीं आता, इसलिए वह संतुष्ट नहीं होता, अटकता नहीं। यह मार्ग किसको दिखाने का नहीं है, ऐसा उसे अंतर में से आना चाहिए। आत्मार्थी की दृष्टि अंतर में ही फिरा करती है। यह तो मेरे ही लिए है, यह कहाँ किसी औरों के लिए है। यदि मैं कहीं अटक गया तो जन्म मरण खड़े हैं। इस प्रकार वह भव भीरु है। आगे प्रश्न कर रहे हैं। हमेशा कहा जाता है कि रुचि खूब बढ़ाना, ज्ञान के क्षयोपक्षम की बहुत आवश्यकता नहीं है, तो रुचि कैसे बढ़ाई जाए? समाधान कर रहे हैं। स्वयं पुरुषार्थ पूर्वक करे तो रुचि वृद्धिकृत होती है। वह तो स्वयं को करने का है और स्वयं को करने का ही रहता है। उसे अन्यत्र कहीं विश्रांति या शांति नहीं लगती हो तो आत्मा की ओर झुके बिना नहीं रहता। अशुभ भाव में तो विश्रांति है ही नहीं, किंतु शुभ भाव में भी विश्रांति नहीं है, वे आकुलता रूप है। इस प्रकार कहीं विश्रांति न लगे तो आत्मा विश्राम स्थान है, उस ओर मुड़े बिना नहीं रहता, परंतु वह चारों ओर बाहर में अटक जाता है, इसलिए उसे भीतर जाना मुश्किल पड़ता है। अगला प्रश्न कर रहे हैं। अनुभव के पूर्व अंतर में हठपूर्वक जाना होता है या सहजता से जाना होता है? उसका समाधान दे रहे हैं। अंतर में हठपूर्वक जाया नहीं जाता, ज्ञानी की सहज दशा है, उनकी बात तो अलग है, तथापि जिज्ञासु भी अंतर में कोई जबरदस्ती से नहीं जाता। अंतर में अपने को कहीं रुचता नहीं, अच्छा लगता है
इसलिए जाता है, उसे हठात नहीं करना पड़ता। जिज्ञासु को बाहर में कहीं रुचता ही नहीं, इसलिए स्वयं को मैं अपने चैतन्य को ढूंढे बिना नहीं रहता, अर्थात उसके आश्रयभूत जो चैतन्य की भूमि है उसे ढूंढे बिना रहता ही नहीं। चैतन्य की भूमि में जाऊं तो शांति मिलेगी, ऐसा विश्वास होने से उसे जबरन करना पड़े ऐसा नहीं है, परंतु स्वयं की रुचि ही स्वयं को उस ओर ले जाती है। अगला प्रश्न कर रहे हैं, शुभ में भी है तो आकुलता, तथापि जीव को शुभ में शांति लगती है, इसलिए उसमें रुक जाता है, तो क्या करना? इसका समाधान कर रहे हैं। अज्ञानी को शुभ भाव में शांति लगती है, इसलिए वहाँ रुक जाता है, परंतु वह वास्तविक शांति है ही नहीं। भीतर सूक्ष्मता से विचार करें तो एक के बाद एक विकल्पों की घटमाल चलती रहती है, उसमें अशांति है, सुख नहीं। सुख तो उसका नाम कि जो सहज रूप से अंतर से प्रकट होता ही रहे, उसे कहीं कृत्रिमता से नहीं लाना पड़ता, परंतु भीतर सहज तत्व में है, उसमें से आता ही रहता है। जैसे है ना, सहजात्म स्वरूप परम गुरु भीतर से आता रहता है। जैसे बर्फ में से ठंडक अपने आप आती है और आती ही रहती है, उसी प्रकार अपने में से शांति आनंद आते ही रहते हैं, लाना नहीं पड़ता है। हे आत्मार्थी बंधुओं, इसे सुनकर समझकर अपने आचरण में लाने का पूर्ण प्रयास करें। इन्हीं भावनाओं के साथ ओम नमः सिद्धम, ओम नमः सिद्धम, ओम नमः सिद्धम।